इस वक्त की बड़ी खबर एलपीजी को लेकर आ रही है। भारत में रसोई गैस यानी कहे एलपीजी का संकट अब और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध आज अपने 27वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसी बीच किचन से लेकर चौक चौराहों और संसद तक हर जगह एलपीजी की चर्चा तेज होती नजर आ रही है। अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो आज से पहले कंपनी ने नहीं किया है। IOC को करीब 8 साल बाद ईरान का रुख करना पड़ रहा है। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि रिपोर्ट के अनुसार IOCL, BPCL और HPCL ने मिलकर ईरान से गैस की एक बड़ी खेप खरीदी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आखिरी बार जून 2018 में भारत ने ईरान से LPG ली थी, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि फिर से उस विकल्प की तरफ लौटना पड़ रहा है। इस बार जो खेप खरीदी गई है उसमें करीब 43,000 टन ब्यूटेन और प्रोपेन शामिल है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि ये 43,000 टन गैस भारत की सिर्फ आधे दिन यानी कि 12 घंटे की मांग ही पूरी कर पाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में गैस की डिमांड कितनी ज्यादा है। गैस की खरीद में BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और HPCL यानी कि हिंदुस्तानियम पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों की ही मांग शामिल है। यानी ये एक संयुक्त कोशिश है ताकि देश में गैस की किल्लत को कुछ हद तक कम किया जा सके। आपको बताते चले कि वेस्ट एशिया में चल रही जंग ने भारत की ऊर्जा सप्लाई पर काफी बड़ा असर डाला है। भारत अपनी जरूरतों की 2/3 यानी कि 66% LPG आयात करता है और इस आयात का 90% हिस्सा वेस्ट एशिया से आता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से भारत पहुंचता है। युद्ध के कारण ये रास्ता लगभग बंद हो गया है, जिससे भारत की सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। इस संकट का असर अब आम लोगों तक भी पहुंच चुका है। कई जगहों पर लोग लकड़ी या फिर अन्य पुराने ईंधन का इस्तेमाल करने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं LPG सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं और कई जगह झगड़ों की भी खबर सामने आती नजर आ रही है। हालात को देखते हुए सरकार ने होटल्स और रेस्टोरेंट्स जैसे कमर्शियल यूजर्स के लिए गैस सप्लाई में कटौती कर दी है। सरकार ने इमरजेंसी कदम उठाते हुए नेशनल गैस पाइपलाइन नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने का भी फैसला लिया है ताकि फ्यूचर में ऐसे संकट से बचा जा सके। इसके अलावा 2 और LPG खेपों को सुरक्षित तरीके से भारत लाने के लिए बातचीत अंतिम चरण में है। ये जहाज BPCL द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि हाल ही में अमेरिका ने कुछ समय के लिए ईरान से ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने की छूट दी है। इसी के बाद भारत ने ये बड़ा फैसला उठाया है। लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से ऊर्जा खरीदना मुश्किल था, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन फिलहाल ईरान से LPG खरीदना एक राहत जरूर है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। अगर वेस्ट एशिया में हालात जल्दी नहीं सुधरते हैं तो आने वाले समय में ये संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमें कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।